नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। खबर लखनऊ से है, जहां योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। मंत्रिमंडल में पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी योगी मंत्रिमंडल अब करने जा रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुहर लगेगी और राजभर समेत अन्य पिछड़े चेहरों को मौका योगी मंत्रिमंडल में दिया जाएगा। तो दलित और पिछड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और विपक्ष के जातीय जनगणना के फॉर्मूले को बीजेपी काटने की तैयारी कर रही है। जी हां, 25 नवंबर के बाद बूथ कमेटी पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की जाएगी। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता दें कि योगी मंत्रिमंडल में जल्द ही नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल में पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो पिछड़े की जातीय जनगणना के फॉर्मूले को बीजेपी काटने की कोशिश कर रही है। जी हां, आपको बताते चले कि विपक्ष के जातीय जनगणना को लेकर अब मंत्रिमंडल में भी पिछड़ों और दलितों के प्रमुख चेहरों को जगह दी जाएगी। और योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से दिल्ली के दौरे पर थे, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और ओपी राजभर और दारा सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि बहुत ही जल्द अब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राजभर समेत अन्य पिछड़ों को इसमें जगह दी जाने वाली है। साथ ही आपको बताते चले कि दलितों और पिछड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और विपक्ष के जातीय जनगणना के फॉर्मूले को बीजेपी काटेगी। तो 25 नवंबर के बाद बूथ कमेटी पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति बीजेपी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। तो योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से ये जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब करने जा रही है। आपको बताते चले कि जल्द ही अब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि ओपी राजभर और दारा सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और ओपी राजभर की ओर से भी साफ तौर पर बयान सामने आ रही है कि उन्हें जल्द ही योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि योगी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, क्या वो दीपावली से पहले होता है या फिर दीपावली के बाद ही योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के ऊपर मुहर लगती है। तो 25 नवंबर के बाद बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुखों का आयोजन होगा। तो योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, जहां मंत्रिमंडल में पिछड़ों की भागीदारी को बढ़ाने की तैयारी बीजेपी लगातार करती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि विपक्ष की ओर से जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे चल रही है। वहीं अब पीडीए के फॉर्मूले और जातीय जनगणना को काट देने के लिए दलित और पिछड़े नेताओं को योगी मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दलितों और पिछड़ों के बीच बीजेपी अपनी पैठ बढ़ाए। तो 25 नवंबर के बाद बूथ कमेटी पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की जाएगी। और साथ ही आपको बताते चले कि नियुक्ति 25 नवंबर के बाद होगी। और मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें भी अब सामने निकल कर आ रही है कि मंत्रिमंडल में पिछड़ों की भागीदारी को बढ़ाने का योगी मंत्रिमंडल विचार विमर्श कर रही है। तो बड़ी जानकारी योगी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े हुई, बहुत ही जल्द ही अब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तमाम पिछड़े और दलितों के चेहरों को नई भागीदारी देने की अब कोशिश योगी मंत्रिमंडल करने जा रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि ओपी राजभर, दारा सिंह, तमाम ऐसे नाम हैं जिन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लगातार कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि ओपी राजभर, दारा सिंह, तमाम ये जो बड़े दल के बड़े नेता हैं, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और जल्द ही अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी मोहर लग सकती है। तो अब सभी की निगाहें योगी मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है कि किस व्यक्ति को और किस नेता को अब योगी मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी जाती है।
तो दलित और पिछड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। जी हाँ, विपक्ष के जातीय जनगणना के फॉर्मूले को काट करने के लिए बीजेपी अब एक नया फॉर्मूला अपनाने जा रही है। आपको बताते चले कि विपक्ष लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। स्कंदिता, बहुत जल्दी अब योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुहर लग सकती है। क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपावली से पहले ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा? आपको बता दें, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें, टोटल योगी मंत्रिमंडल में 52 पद हैं, जिसमें से 8 पद रिक्त पड़े हुए थे और मंत्रिमंडल में कई नेताओं को शामिल किया जाना था। आपको बता दें, जो दूसरी पार्टियों से जो नेता आकर शामिल हुए हैं उनको मंत्री बनाया जाना था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, आकाश सक्सेना जैसे तमाम वो नाम शामिल थे जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आपको बता दें, ये तमाम वो नेता हैं जिनको आश्वासन दिया गया था जब उन्होंने पार्टी के साथ आके सलाह की थी, तब उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। घोसी का उपचुनाव बीच में आया था जब ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ने बीजेपी ज्वाइन किया था, बीजेपी के साथ शामिल हो गए थे, तब उनको आश्वासन दिया गया था कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी, उनको मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जब घोसी उपचुनाव हार गए उसके बाद में ये नहीं हो पाया, लेकिन अब फिर से ये चर्चाएं तेज हो गई है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और उसमें खास करके जो पिछड़े और दलित नेता हैं उनको जगह दी जाएगी, उनको शामिल किया जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष हमेशा से मुद्दा उठाता रहा है जाति जनगणना का, और खास करके जो आरोप लगते हुए आए हैं बीजेपी के ऊपर, वो अब उसकी काट ढूंढ ली है। और अब जो दलित और पिछड़े नेता है उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने के साथ साथ ये क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को भी साथ लेकर चलती है। जब उनकी भागीदारी बढ़ेगी, वहीं अगर आपको बता दें निगमों में और आयोगों में भी जो पिछड़ा और दलित नेता है उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी, उनको मौका दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये क्लियर हो जाएगा कि विपक्ष का जो जाति जनगणना का मुद्दा उठाता है उसकी काट खोज निकाली है। भाजपा ने जो 8 रिक्त पड़े हुए पद हैं उनमें जो है जिन नेताओं को प्रायोरिटी दी जाएगी वो पिछड़े और जो अल्पसंख्यक नेता हैं उनको मौका दिया जाएगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दारा सिंह चौहान का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा आकाश सक्सेना है, उनका नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। और कई ऐसे नाम हैं जो दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और उनको अब मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। हालांकि देखना होगा कि कौन से वो खास नाम होते हैं जिनको योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और खास करके जो 8 रिक्त पड़े हुए पद थे उन पर जो है जो जल्द से जल्द उनको भरा जाएगा और मंत्री बनाए जाएंगे। जी चलिए ठीक है स्कंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।